प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की तारीफ करते हुए आप सबको जय मसीह की बोलता हूं। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल की एक एक पुस्तक का हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन हमने कर लिया। ऐसा नहीं है कि अब वो खत्म हो गया, हम उसको बार बार पढ़ते हैं। मैं बार बार जाकर के पढ़ता हूं। अरे मित्रों, ये तो खजाना है परमेश्वर का कलाम, इससे मुंह मत मोड़िएगा। ये अपने लिखा है कि दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। बार बार जब आप पढ़ते हैं ना, रिपीटिशन करते हैं, तो वो दिल दिमाग के अंदर घुस जाता है। परमेश्वर का कलाम भी ऐसा ही है, उसको इतना रिपीट कीजिए, इतना पढ़िए मित्रों, कि वो आपके दिल और दिमाग पर काबिज हो जाए। निर्गमन की पुस्तक का, जैसे मैंने कहा, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम निर्गमन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय पर ध्यान देंगे। एक्सोडस चैप्टर 22। बहुत ही भेदों से भरा हुआ, बहुत ही यूं कहूं कि हमें समझाने वाला, हमें जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा को कैसे सुरक्षित रखना है, इस पर यह चैप्टर है। इस अध्याय को पहले तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो ये संदेश रोक करके पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ करके और ये समय नहीं व्यतीत करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास 30-35 ही मिनट है जिसमें मैं आपसे मुखातिब हो सकता हूं। इसलिए इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक ऐसे प्रश्न का जवाब इस चैप्टर ने दिया है जो एक शाश्वत सनातन काल से जो एक प्रश्न चला आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने उस प्रश्न को इजाद किया है, मेरे सिवा यह प्रश्न और कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, आपके पहले, बहुत पहले यह इजाद हो चुका था। तो अपने आप को बहुत आला मत समझिए कि अरे ये तो मैंने ही इसका इजाद किया है, मैंने ही इसका अनुसंधान किया है, इसकी खोज मैंने, इस शब्द की खोज मैंने की है। जी नहीं, इस शब्द की खोज बहुत पहले हो चुकी है। निर्गमन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। एक काम कीजिए, अगर आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप लाइक करें या ना करें, परमेश्वर का कलाम है, यह आपकी अपनी मर्जी है। कई बार लोग कहते हैं लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। अरे भाई, हमको नहीं पसंद है तो हम क्यों लाइक करें? लेकिन यह परमेश्वर का कलाम है मित्रों, और इसमें लाइक, आपके लाइक और ना लाइक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक काम कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, इसको बांट दीजिए। आपको कुछ करना नहीं, एक बटन दबाना है। परमेश्वर का कलाम तो ऑलरेडी प्रचारित किया जा चुका है, लिखा जा चुका है। आपको कुछ करना नहीं है, एक शेयर का बटन दबा दीजिए, किसी को मिल जाए। आप लाइक कीजिए ना कीजिए, कमेंट कीजिए ना कीजिए, इसका जवाब तो एक दिन हम सबों को न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर के देना ही होगा। आइए, मैं उस प्रश्न की बात कर रहा हूं, एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से चला आ रहा है, और वो है क्यों, वाई, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और जैसा मैंने कहा कि आप कई बार ये सोचते हैं कि अरे इसका अनुसंधान, इसकी खोज मैंने की है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा हुआ। क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है? क्यों मैं ही गरीब हूं? क्यों मैं ही अनपढ़ हूं? क्यों मैं ही अमीर हूं? क्यों मेरे ही पास सब कुछ है? क्यों मेरे पास सब कुछ नहीं है? मैं दोनों की बात कर रहा हूं। क्यों मैं ही बीमार रहता हूं? क्यों ये बीमारी मेरे ही ऊपर हुई? और क्यों मेरे ही घर में ये दुख हुआ? क्यों? और अक्सर जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत क्यों जो है वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, और हम सोचते हैं कि बस ये मेरा ही क्यों है, और तो किसी के पास क्यों है ही नहीं। न्यायों की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में एक चरित्र है, उसका नाम है गिदोन। अंग्रेजी में उसको गिडियन भी बोलते हैं। सुनते रहिए। न्यायों की पुस्तक, आपके पास बाइबल हो तो निकालिएगा। न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। गिदोन ने
उससे कहा, स्वर्गदूत से, एक स्वर्गदूत आया और गिदोन के सामने बैठ गया। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? आए ना क्यों? यानी आपने इसकी खोज नहीं की है, आपने इसका इनोवेशन और इन्वेंशन नहीं किया। ये पहली बार आप ही अकेले नहीं है जो क्यों की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों के पास क्यों है, मेरे पास भी क्यों है, आपसे ज्यादा क्यों मेरे पास है। जितना क्यों आपके पास है, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों बहुत पुराना एक विषय है। बहुत से इसके जवाब है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन आज मैं निर्गमन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के परिप्रेक्ष्य में क्यों पर चर्चा करना चाहता हूं। 22वां अध्याय, उसका एक शीर्षक मैं देना चाहता हूं, आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह शीर्षक है 22वें अध्याय का, निर्गमन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। वो पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा 1 से 15 तक, तो यह पूरा स्थापित है कि योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, आपके क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिए और बहुत ध्यान से इस विषय की गंभीरता को समझिए। जो आप क्रिया करते हैं उसी का परिणाम आपको मिलता है। आप टमाटर बोते हैं तो टमाटर उगता है। आपकी क्रिया क्या रही? टमाटर का बीज बोना, आम का बीज, आम का पेड़ लगाना, आम का फल मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इसलिए अपनी क्रिया को बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो आप उत्तर लिखते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, हम सब ने एग्जाम दिया है, इम्तिहान दिया है, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलता है। नंबर के आधार पर उत्तर नहीं होता है, उत्तर के आधार पर नंबर होता है। तो जो क्रिया आप करते हैं, जो काम आप करते हैं, जो चाल आप चलते हैं, जो चरित्र आप अपने में डिवेलप करते हैं, उसी का परिणाम, उसी का फल आपको मिलता है। गलतियों की पुस्तक, मेरे साथ फिर आइए, गलतियों की पुस्तक, गलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही काटेगा। आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया। आपको मना किया गया था कि सर नहीं मुंडवाना, बाल, सर का बाल नहीं मुंडवाना। क्यों आप दलीला की गोद में जाकर के सो गए? क्यों आपने उसके ऊपर एतबार किया? वो भी अन्य जाति स्त्री थी। तो उस अन्य जाति स्त्री से प्रेम का जो आपने क्रिया की, जो काम किया आपने प्रेम करने का, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। आपकी तो ताकत ही चली गई, परमेश्वर आपसे अलहदा हो गया। आप जो बार बार क्यों पूछ रहे हैं ना, तो कई बार ये क्यों हमारी मूर्खता की वजह से, हमारी मूर्खता और बेवकूफी की वजह से, क्यों मेरा घर ढह गया, क्यों आंधी और तूफान मेरा घर संभाल नहीं पाया? इसलिए कि आपने क्रिया जहां से शुरू किया, नेव से शुरू किया, और नेव ही आपने गलत जगह पर डाली। और नेव जब डाल रहे थे तो उसके मालिक आप थे, इंजीनियर आप थे। आपके हाथ में था कि नेव बालू पर बनाए कि चट्टा, दोनों चीज मौजूद थी। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके सामने जीवन और मौत दोनों रखा हुआ है। क्या चुनाव करते हैं आप? आपने कहा ना कि ये क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। भजन संहिता उसका 38वां अध्याय, भजन संहिता उसका 38वां अध्याय, Psalm 38 एंड वर्स नंबर 5। ये क्यों जो है
वो कई बार हमारी मूर्खता, हमारी स्टुपिडिटी, हमारी बेवकूफी, बाइबल मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करती, इसलिए आप मेरे को मत बोलिए कि आप बार बार मूर्ख का इस्तेमाल, बाइबल ने इस्तेमाल किया। मूर्ख ने बालू पर अपना घर बनाया। कौन बेवकूफ, कौन आप अपना, ये बताइए, जो बालू पर नेव डालेगा उसको आप मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन सोचिए, उसने पूरा अपना घर बना लिया। सुनिएगा, मेरी मूर्खता के कारण, भजन संहिता उसका 38वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, साम 38 एंड वर्स नंबर 5, मेरी मूर्खता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। झोले का मारा, उसकी चंगाई उसके पाप की क्षमा में थी, या मैं यूं कहूं उसकी बीमारी उसके पाप में थी, और इसलिए यीशु मसीह को पाप क्षमा करना पड़ा। आज शायद ही कोई प्रचारक होगा जो ये कहे, जा तेरे पाप क्षमा हुए, तू चंगा हो जा। सबको चंगाई करने का बड़ा शौक है और चंगा होने का बहुत शौक है, मगर मूर्खता नहीं जानी चाहिए मेरी। मूर्खता रहने दीजिए। मैं बालू पर ही घर बनाऊंगा, मैं बालू पर ही घर बनाऊंगी, मैं अपना जीवन वैसे ही नरकी रखूंगी, मेरा जीवन ऐसे ही मूर्खता में बीतेगा। याद रखिएगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। घर छोड़ करके तुम गए थे, दूर देश गए थे, मैं उड़ाऊ पुत्र की बात कर रहा हूं। क्रिया क्या थी? अपना माल लेकर के दूर देश, परदेश, जिस जगह को तुम जानते नहीं हो, जहां तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम अपनों को छोड़ के गैरों के पास चले गए हो। आपका प्रभु आसमान से जमीन पर आया, उसने अपने अपना बनाया, आपको लिखा कि वो अपनों के पास आया, उसने अपना बनाया। मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे रखती है, उसने इतना प्यार दिया, अपनी जान हमारे लिए दे दी, जिंदा होकर के वो फिर से हमको लेने के लिए आने वाला है। आप अपनों को छोड़ करके गैरों के पास, आप संडे को बजाय अपने बाप के घर में होने के, आप तो परदेश में हैं, जहां कोई आपको जानता नहीं है। कहा परमेश्वर के कलाम के करीब होने के, आप तो किसी और के करीब हुए जा रहे हैं। आपको तो फलाने खान और फलाने सेलिब्रिटी और फलाने एक्टर और फलाने एक्ट्रेसेस, वो ज्यादा करीब आपके लगते हैं। उनके डायलॉग से, उनकी बातों से आपने अपने आप को भर लिया, वो सब याद है, बस परमेश्वर का कलाम अपनों की चीज नहीं याद है। और परिणाम क्या होना था? क्रिया आपने क्या किया था? आप परदेश गए थे, गैरों के पास गए थे, और गैरों ने आपको सुअर के बाड़े में पहुंचा दिया। काम कौन आया मित्रों? आखिरी में काम अपने ही आए, वापस उसको अपने पिता के घर में आना पड़ा। क्रिया की प्रतिक्रिया यही है। निर्गमन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय का यही शिक्षा है। ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करो, आप पढ़ लीजिएगा उसके अंदर। मैं उसमें समय नहीं बिताना चाहता हूं, मैं आज की शिक्षा उससे लेकर के आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसमें आत्मिकता क्या है? वो शारीरिक भाव से था। उसमें जो भी दंड थे वो क्रिया के स्वरूप थे। आज भी हमारे यहां दंड की प्रक्रिया है, आज भी कानून है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा आपको दंड दिया जाएगा। ऐसे ही आत्मिक रूप से भी है। आज अपने को जांचिए। मैंने कई बार कहा है कि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा आईना है जो आपको खुद जांचने की ताकत देता है। आप स्वयं अपने आप को जांच सकते हैं, किसी से जचवाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंख का लट्ठा खुद ही देखिए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छा बोइए ताकि आप अच्छा काट सके। बाइबल में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं, प्रभु के भक्तों के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने गलत बोया और गलत काट लिया। हननिया सफीरा नाम के एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, संपत्ति बेची थी, ला करके चर्च में देना था, मगर चर्च में आकर के एक गलत काम कर गए। ये लोग क्रिश्चियन लोग थे, ये मसीही लोग थे, ये चर्च के लोग थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो चर्च से जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चर्च में रह करके भी आप बर्बाद हो जाए। मित्रों,
क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये जो क्यों है ना, क्यों को आप बदल दीजिए, अपनी मूर्खता को हटा करके प्रभु से कहिए, प्रभु बुद्धि और ज्ञान दीजिए। बाइबल कहती है कि जिसको बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहना दिए बहुतायत से देता है। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय। क्या बोएं, क्या बोएं, अब सुनिएगा यीशु मसीह ने कितनी अच्छी बात कही। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 38वीं आयत से आगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 38 ऑनवर्ड सुनिएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। निर्गमन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। यही है उसके अंदर, क्रिया की प्रतिक्रिया, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन सुनिएगा कैसे प्रभु ने उसको बदल दिया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। क्या कर रहे हैं आप? जानते क्या कर रहे? आप चट्टान पर नेव बना रहे। प्रभु उसको बदला देगा। आप कहेंगे अरे भाई हम तो मार खा गए जी, लेकिन प्रभु अगले को जो बदला देगा वो प्रभु के पास है वो बदला। ये बोइए, आप आगे सुनते जाइए। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जाए। जो कुछ तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये बो रहे हैं आप, और जो बोएंगे वही काटेंगे। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप भरोसा कीजिए उसके ऊपर और चट्टान पर अपनी नेव बनाइए। आपकी मूर्खता आपके घर को ढा देगी, आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। कोई नहीं है जो हमेशा यहां रहने आया है, एक दिन हमको चले जाना है। और जब तक आप इस शरीर में हैं मित्रों, तभी तक आप अपनी आत्मा के लिए अच्छा बो सकते हैं। जिस दिन आप 6 फीट जमीन में चले गए या राख में हो गए मित्रों, उसके बाद आपके पास कुछ करने का, जब आपका घर ही ढह गया, जब आंधी और तूफान आ गया, तब अपनी नेव को आप नहीं चेंज कर सकते हैं। जब आप पर मुसीबत आ गई, हाँ हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अच्छा अब आंधी आ गई, अब तूफान आ गया, अब आप नेव को शिफ्ट करना चाहते हैं? जी नहीं, नेव तो आंधी और तूफान आने के पहले ही सही पड़नी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि आज आपकी जिंदगी कहां है, लेकिन मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं, प्रभु अभी आंधी और तूफान नहीं आया है, लेकिन मेरी नेव चट्टान के ऊपर रहनी चाहिए। क्योंकि जब चट्टान के ऊपर रहेगी तो मैं नहीं जानता हूं आंधी कब आएगी, मैं नहीं जानता हूं अभी आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन चूंकि चट्टान पर है मैं निश्चिंत हूं। जानते हैं जब आप बालू पर बनाते हैं ना तो हमेशा डर लगा रहता है, और आज बहुत से लोग डरपोक, डरे हुए हैं हर बात में। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, 10वां अंक दे देंगे तो कहीं पैसा ना कम हो जाए, चंदा डाल देंगे तो कहीं कम ना हो जाए, कहीं एक्स्ट्रा लिफाफे में रख करके दे दें कहीं कम ना हो जाए, पता नहीं आकाश के झरोके खुल करके मेरी ओर आएंगे कि नहीं आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने बालू पर अपनी नेव बनाई है। आपको हमेशा भय सताता रहता है, और बाइबल कहती है मैंने तुमको भय की आत्मा नहीं दी। है ही नहीं, भय की आत्मा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी नेव तो चट्टान के ऊपर है। कैसे हम भय खा जाए? आओ ना, जितनी आंधी आना है, जितना तूफान आना है, लहरें आओ ना, क्या फर्क पड़ता है? जब आपकी नेव, जब आपने सही चुनाव किया है तो परिणाम भी सही होगा। अगर आपने उत्तर सही लिखा है, 2 + 2 4 लिखा है, तो कोई उसको काट नहीं सकता है। लेकिन 2 + 2 3 लिख देंगे, या थोड़ा बढ़ा करके, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके 5 लिख दो। आप कोई भी क्यों ना हो, आपके क्रिया की प्रतिक्रिया है। गरीब है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया है। एक स्त्री थी, गरीब थी, बुजुर्ग थी, 2 दमड़ी थी सिर्फ उसके पास। क्रिया की प्रतिक्रिया देखिए, उसने ला करके दोनों डाल दिया। ये क्रिया थी, सब मैं देती हूं, सब मैं देता हूं प्रभु। और यीशु मसीह ने कहा उससे बढ़ के किसी ने नहीं दिया। एक विधवा स्त्री थी, क्रिया देखिए, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल। क्रिया क्या थी? रोटी बना करके परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भक्त के पास ले गई। जिंदगी भर कभी अकाल नहीं पड़ा उसके घर में, फाका नहीं हुआ उसके घर में। वो डर खत्म हो गया। उसने कहा परमेश्वर के भक्त के लिए ले जा रहे हैं, अब इसकी
यह जिम्मेदारी है कि हमारी देखभाल करे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मित्रों, किसको आप चरवाहा बनाए हैं? अपनी नौकरी को, अपने मालिक को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को? मैं नहीं जानता हूं। मेरा चरवाहा तो यहोवा है, और इसीलिए मैं शान से कहता हूं, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मित्रों, चुनाव आपका है। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसने आपको फ्री विल पर छोड़ा है, आपके स्वयं की इच्छा पर छोड़ा है। जीवन और मौत दोनों है, किसका चुनाव करेंगे? क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो जरूर होगी। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। प्रभु के वचन में बने रहिए और प्रभु की आशीष से वंचित ना होकर के बल्कि और सिंचित हो जाइए। मूर्खता छोड़ के बुद्धिमानी को ग्रहण कीजिए और आपकी जिंदगी ना सिर्फ इस जिंदगी में लेकिन अनंत की जिंदगी में परिवर्तित हो जाएगी। जय मसीह की।